नेपाल की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम तेजी से चर्चा में है। बालेन शाह, हाथ में माइक्रोफोन, आंखों पर काला चश्मा और मंच पर रैप गाने वाला एक कलाकार। और आज वही शख्स नेपाल की राजनीति में एक सबसे बड़ा चेहरा गिना जा रहा है। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि नेपाल की नई राजनीतिक कहानी है। जी हाँ, पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। केनी दस्तक को फॉलो कर लीजिए ताकि हर जरूरी जानकारी, हर खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं हूं अंजुर आलम और आप देख रहे हैं केनी दस्तक। बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, कुछ साल पहले एक इंजीनियर और रैपर के तौर पर जाने जाते थे। दिन में इंजीनियर से जुड़े काम करते थे और रात को संगीत के मंच पर रैप, यही उनकी पहचान थी। लेकिन जनता ने उन्हें काठमांडू का मेयर चुना और यही से उनकी राजनीतिक यात्रा ने नया मोड़ ले लिया। आज बालेन शाह को नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय तक नेपाल की राजनीति पर पुराने और स्थापित नेताओं का दबदबा रहा, लेकिन नई पीढ़ी बदलाव चाहती थी। इसी बदलाव की उम्मीद के साथ युवाओं का एक बड़ा वर्ग बालेन शाह के साथ खड़ा हो गया। नेपाल में हुए जन आंदोलन और युवाओं की आवाज ने भी इस बदलाव को मजबूत किया। सड़कों पर उतरे युवाओं ने व्यवस्था में सुधार की मांग की और उसी माहौल में बालेन शाह जैसे नए चेहरे को समर्थन मिला। उन्होंने कई मौकों पर युवाओं के मुद्दे को उठाया और खुद को एक अलग तरह के नेता के रूप में पेश किया। बालेन शाह की लोकप्रियता का एक कारण उनका डिजिटल कनेक्शन भी रहा। जहां पारंपरिक पार्टियां और बड़ी रैली और प्रचार पर निर्भर थी, वहीं बालेन शाह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे युवाओं तक पहुंचे। उनके पुराने रैप गाने भी सिस्टम की कमियों और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते रहे, जिससे युवाओं के बीच उनकी पहचान और मजबूत होती गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बालेन शाह का उदय नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी के प्रवेश का संकेत है। कुछ लोग उनकी तुलना दुनिया के उन नेताओं से करते हैं जो अलग पृष्ठभूमि से आकर राजनीति में लोकप्रिय हुए हैं। हालांकि हर देश और हर नेता की परिस्थितियां अलग होती है। काठमांडू के मेयर के रूप में बालेन शाह ने शहर में अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी एक सख्त छवि भी बनाई है। इससे उनके समर्थकों में यह विश्वास बढ़ा है कि वह व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर भविष्य में बालेन शाह राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं तो इसका नेपाल की विदेश नीति पर क्या असर होगा। नेपाल भौगोलिक रूप से भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच स्थित है, इसलिए उसकी विदेश नीति हमेशा संतुलन पर आधारित रही है। विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह भी संभवतः नेपाल के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीति पर जोर देंगे। भारत के साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध भी बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के कर्नाटक से की है। ऐसे में भारत की सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने करीब से देखा है। लेकिन कूटनीति में व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित होते हैं। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में उनका रुख नेपाल फर्स्ट नीति के आधारित हो सकते हैं, जहां नेपाल के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर बालेन शाह का उभरना नेपाल की राजनीति में एक नई सोच और नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वह नेपाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं और देश के विकास के लिए क्या नई पहल करते हैं। नेपाल के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दौर है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने समय में बदलाव की उम्मीद करती है और फिलहाल नेपाल में कई लोग इस बदलाव को बालेन शाह के रूप में देख रहे हैं।